नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और लगातार प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र के लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में वार्ड 67 में जिस प्रकार से मौजूदा पार्षद पर भेदभाव और काम न करने के आरोप लगाते हैं, उसी कड़ी में एकता कॉलोनी के लोगों ने भी मौजूदा पार्षद की जमकर आलोचना की। एकता कॉलोनी की जनता का कहना है कि मौजूदा पार्षद ने किसी प्रकार का विकास कार्य इस क्षेत्र में नहीं कराया है और आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब मौजूदा पार्षद को देने का काम करेगी। और क्या कुछ कहना है जनता का, आइए दिखाते हैं। नगर निगम चुनाव हुए 5 साल हो चुके। 2017 में चुनाव हुआ था, कार्यकाल पूरा हो चुका है। लगातार बड़े बड़े दावे नगर निगम प्रशासन करता है। आज सुबह संजीव वाले जो प्रथम मेयर बने थे सहारनपुर के, उन्होंने भी प्रेस वार्ता कर अपने बड़े बड़े विकास कार्य को गिनवाया है। क्या सच्चाई है, क्या धरातल पर उनकी स्थिति है, जानने के लिए वार्ड 67 में है। वार्ड 67 में कितना काम हुआ, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं कितना काम हुआ, पहले तो नाम बताइए अपना। जी, मोहम्मद काशिफ। कितना काम कराया है यहाँ पर नगर निगम ने और मौजूदा पार्षद जो है उन्होंने? जी, मौजूदा पार्षद ने तो कुछ भी काम नहीं कराया यहाँ पे। और जब भी हमने उनको बुलाया तो कभी तो आवे ही नहीं थे। बहुत बार उनके घर पे ओटी पे लग गए हम, लेकिन कभी कुछ बता देते कि यहाँ नहीं है, शाम को आइयो, दोपहर को आइयो, इस तरीके से बता देते। जब कितनी बार हम मुतवल्ली जी के साथ भी गए अपने, तो जब जाके एक आधी बार मिले, वो आए यहाँ से रात को 10 बजे आए थे, तो उन्होंने कहने लगे मैं शहजाद मलिक जी, यो पूरी लाइन सड़क बनने में 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो हमने कहा जी बनवाओ, 10 लाख रुपए का हो चाहे 15 लाख रुपए का खर्चा हो। तो मैं कहने लगा कि तो बहुत बड़ी रकम है, यूं है वो है, एक ही सड़क में किस तरीके से पैसा खर्च कर देंगे इतना। पार्षद साहब अपनी जेब से दे रहे थे क्या? हाँ, वे यूं ही तो सोच रहे थे कि अपनी जेब से, मेरी जेब से जा रहा। मैं भी उनको कहा रात को, मैंने कहा जी आपकी जेब से जा रहा है पैसा, ये तो गवर्नमेंट का पैसा है। तो जनता का पैसा है, गवर्नमेंट का भी नहीं है। जनता का जो टैक्स वसूला जाता है जनता से, उसका पैसा जो है वो रिकवर होकर फिर दोबारा गवर्नमेंट उसको लगाती है। जी, हमने भी यही बात कही थी उनसे, लेकिन मैं तो यूं चाह रहे थे कि इस कॉलोनी से हमें वोट नहीं मिला। वे कह के भी गए यहाँ से, हमें यो हमारे क्षेत्र में नहीं आता और ना हमें वोट मिला यहाँ से, इसलिए काम को मैं रफे दफे कर रहे थे यहाँ से। तो अब उनको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा? अब नहीं आने देने का, और आवेंगे भी तो फिर वोट नहीं हम देने का, क्योंकि हमारी जो समस्या सुन रहे हैं वह अकरम मलिक जी सुन रहे थे। उनको कई बार मैंने कहा भाई लाइट लगवा दो शहजाद मलिक जी को, लेकिन उन्होंने लाइट नहीं लगवाई। यो जो चांदना है, मौजूदा चांदने में आप खड़े कैमरा लगा के देख सको, तो ये भी अकरम मलिक जी ने लाइट लगवाई, जिस चांदने में हमें निगम प्रशासन कहता है 60,000 लाइटें उन्होंने लगवाई सहारनपुर में। यहाँ कितनी लगी? यहाँ कोई लाइट नहीं, यहाँ तो बहुत लाइट है इन्होंने अकरम मलिक जी ने लगवा रखी। यहाँ देखो, इधर देखो, अच्छा बहुत सारी लाइट है अपने खर्चे से। हाँ, अपने खर्चे से। कोई लाइट नगर निगम ने नहीं लगाई, कोई पार्षद नहीं लगाई? ना, कोई पार्षद नहीं। कुछ और लोग हैं, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। शहजाद अहमद। क्या कुछ विकास हुआ यहाँ पर? यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ तो कोई भी नहीं करने आता है। तो जो यहाँ का सदस्य बना वो भी नहीं आता। तब तक यहाँ से सारी गजारियाँ सड़ी पड़ी। एक ही महल्ले के जिम्मेदार है लोग हैं, ये अपने पास से कुछ तो थोड़ा बहुत पैसा लगा रहे हैं। लाइट भी और पुलिया भी बना रहा है। जहाँ पे गंदगी हो वहाँ से भराव करा रहे हैं अपने पास से, सब कुछ ये करा रहे हैं। वो तो एक दफा जान के नहीं इन्होंने आके देखा यहाँ से कि क्या करना क्या नहीं। और जो कह जाए भी तो क्या तुम चलो मैं आ रहा, आता ही नहीं यहाँ से। अच्छा, और जब से जो जनता किस तरफ है, अब क्या रुझान है जनता? रुझान तो ये है कि जो बेचारे यहाँ से जिम्मेदारी हमारी निभा रहे हैं, जो परेशानी से बचा रहे हैं, उन्हें वोट देंगे हम। उसे तो यहाँ कुछ नहीं भी देने के हम। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम गुलबार अहमद। गुलबार साहब, 5 साल हो गए नगर निगम का चुनाव हुआ था। कुछ नहीं होया जी, यहाँ तो कुछ नहीं होया। अच्छा, यहाँ तो उसके पास गया भी, शहजाद मलिक के पास, उनने साफ जवाब दे दिया। मेरा तो क्षेत्र ही नहीं है, बिल्कुल साफ जवाब दे दिया उन्होंने, क्षेत्र नहीं है मेरा, ना मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। वोट वार्ड 66 में दिया आपने, वार्ड 67 में दिया? 67 में दिया। अच्छा, हाँ 67 में जाता है। उनने बिल्कुल साफ मना कर दिया, यहाँ आता भी नहीं, देखता भी नहीं हो यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो अगर उसके वहाँ कोठी पे काम भी कराने गए नहीं तो वो भी काम नहीं होया वहाँ। अब जनता देखेगी उन्हें, अब जनता देखेगी। और जनता इंशाल्लाह जो यहाँ से हमारा साथ खड़ा है, इंशाल्लाह वोटों से फुल भरपूर वोट देंगे उसे। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम सोनू कैफ है। सोनू साहब, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे जो हुए थे पहले चुनाव में हुए, अब दोबारा से फिर हो रहे हैं। फिर से बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं वो आप लोगों के बीच आ रहे होंगे। यहाँ विकास कार्य जनता बता रही है कितना हुआ है, कैसे देखते हैं, अब क्या करेगी जनता? अब तो जनता जो है बदलाव चाह रही, और बदलाव ये चाह रही कि जो जनता के बीच में रहने वाला है, जो समस्या वो सुनने वाला है, और जो काम भी करा रहे हैं, लाइटें लगवा रहे,
नालियाँ भी कुछ जो टूट फूट है वो भी करवा रहे, पुलिया भी बनवाई है, ये भी पुलिया बनवाई है कल यहाँ पे। और लाइटें भी मेरे ख्याल से कम कोई 25-26 लाइट लगवा दी इस कॉलोनी में, अच्छा। न्यू एकता कॉलोनी में, और कुछ इनाम कॉलोनी में लगवाई है। कम से कम 50-60 के करीब हो गई सारी की सारी लाइटें जो उधर भी लगवाई। और जो सफाई वफाई है वो भी अपनी जेब से कुछ कराते रहते हैं। तो इस बार जो है जनता बदलाव चाह रही है। अच्छा, बदलाव की स्थिति क्यों बन पाई? क्योंकि नगर निगम आप सीधा भी रुख कर सकते थे अगर पार्षद एक माध्यम होता है, पार्षद ने काम नहीं कराया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी? क्या नगर निगम प्रशासन ने भी नहीं सुनी किसी की? नहीं, यहाँ किसी ने एप्लीकेशन करना, बहुत एप्लीकेशन गई, हर गली में से गई, हम भी गए खुद लेके, कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर निगम से हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ, कोई लाइट नहीं लगी, कोई गली नहीं, कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ से, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। नाली साफ जो कराते हैं कुछ, या तो अगर मैंने फिर जो है यहाँ की जो जनता है, जो लोग है, कुछ पैसे इकट्ठे करके बुलाया जाता है सफाई कर्मी को, तो सफाई कर्मी जब आगे अपने आप करने लग जाते हैं। अच्छा, अपने पैसे पे कराते हैं लोग जी। बाकी गंदगी इतनी है, इतनी बीमारी है, लोग यहाँ हमारे मच्छर ये जो है सबसे ज्यादा बीमारी न्यू एकता कॉलोनी में है, वार्ड 67 में, इनाम कॉलोनी और न्यू एकता कॉलोनी भरपूर गंदगी से भरी पड़ी हुई है। और कभी भी आप देख लो, चारों तरफ कैमरा घुमा के यहाँ पे जो है बहुत गंदगी है यहाँ पे। और जो है इंशाल्लाह जनता आपके जो है बदलाव चाह रही है, और जो जनता के बीच में रहने वाला है, जो समस्या सुनने वाला है, तो इस बार जो है अकरम मलिक जी है, और इंशाल्लाह जीत कर भी आएगा, और भरपूर और बिना पार्षद बने काफी काम करा रहे हैं। अकरम मलिक से अलावा भी और जो प्रत्याशी हैं वो भी आप लोगों के बीच आ रहे होंगे, उन्हें आप लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या जवाब मिल रहा है? नहीं, वो है नहीं कोई फिलहाल, कोई है नहीं, मतलब कोई उसमें आना क्या आदमी क्या वोट मांगने के लिए आ रहे हो? वोट मांगने के लिए आ रहे, बस कहते हैं कोई हमें भी दियो वोट, उसे भी दियो वोट, लेकिन वोट तो मामला वो है ना, एक वोट लिहाज का वोट नहीं होता है कि रिश्तेदारी में दे दिया, लिहाज में दे दिया। वोट होता है विकास का, जो आदमी विकास कराएगा उसको वोट देगा। अच्छा, अकरम साहब, जनता समर्थन कर रही है, जनता आपकी तारीफों के पुल बांध रही है, पुलिया आपने बनाई है, इसी पुलिया को लेकर मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या ऐसी जरूरत पड़ी, क्या मौजूदा पार्षद ने विकास कार्य नहीं कराए धरातल पर, क्यों ऐसी स्थिति बनी? देखो, अगर मौजूदा पार्षद काम कराते तो हमें इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं थी। मौजूदा पार्षद से हमने भी इनाम कॉलोनी के, एकता कॉलोनी के बारे में 1-2 बार कहा, लेकिन उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आपने क्या कुछ विकास कार्य अभी तक यहाँ करा दिए हैं? क्योंकि लोग काफी बता रहे हैं कि आपने तार डलवाई, लाइटें लगवाई, पुलिया बनवाई है, आप इन लोगों के साथ जो गंभीर इनकी समस्याएं हैं विकास ना होने की, उससे जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं? ये जो भी यहाँ न्यू एकता कॉलोनी की या इनाम कॉलोनी वाले की जो भी समस्याएं हैं, जो भी छोटी मोटी या समस्याएं हैं, विद्युत विभाग की समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके उन्हें पूरा करने का काम कर रहे हैं। और लगभग 2 सड़कों भी है, यानी कि 2 गलियों का काम लगने जा रहा है अभी 2-4 दिन के अंदर। हमारी कोशिश है ये विधायक के कोटे से लगवाने का काम हो रहा है। अच्छा जी, हम कोशिश करते हैं, चाहे हमें MP साहब के लगाना पड़े, चाहे MLC लेना पड़े, हम कोशिश करते हैं कि जिससे भी हमें यानी कि अपनी कॉलोनी के लिए काम मिलेगा, जिससे हम उसे काम करवाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं मौजूदा पार्षद जो है वो विफल है, नगर निगम से भी काम लेने में, या काम लिया है तो वो कहाँ कराया है? जी हाँ, उनका जो थोड़ा बहुत काम हुआ है वो सिर्फ रहमानी चौक पे या गोल्डन पैलेस के पीछे वगैरह काम हुआ है, बाकी कहीं काम नहीं हुआ। बहुत सारी कॉलोनियां हैं जहाँ काम ही नहीं हुआ, ऐसी कॉलोनियां तो कम से कम 20 होंगी जहाँ काम ही नहीं हुआ। जी हाँ, और वहाँ वो जाते भी नहीं। अकरम साहब, हमने भी 2 दिन पहले एक जो गांव लगते हैं वार्ड 67 से, उनमें कवरेज की थी, उनकी जो सच्चाई है धरातल पर क्या स्थिति है उनकी, वो हमने जनता को दिखाई थी। उसमें लगातार यही आरोप लग रहे थे पार्षद पे विकास ना कराने के। आप इस कॉलोनी की बात कर रहे हैं, मैं उन गाँवों की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक आरोप और लगा कि आवास योजना जो फ्री में 2,50,000 रुपए सरकार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दे रही थी, उसमें पार्षद द्वारा 25-25 हजार रुपए लोगों से लिए गए। इसमें कितनी सच्चाई, अगर आपको भी इसकी जानकारी हो? जी, मुझे भी जानकारी है, मैं वहाँ जा रही, यानी कि लगभग रोजाना जाता ही रहता हूँ मैं वहाँ पे भी, तो लोग वहाँ बताते रहते हैं। हमने भी मालूम करा कि यहाँ जो आपको प्रधानमंत्री योजना से मकान मिले हैं, तो सब लोग बताते हैं हमें, किसी कोई 25, 30, 40 ऐसे ही सब लोग बताते हैं हमने सबने पैसा दिया है, और यही बतलाते हैं कि पार्षद को पैसा दिया है। अच्छा, तो इतनी सारी समस्याएं हैं विकास ना होने की, भ्रष्टाचार की, कहीं ना कहीं नुकसान होगा पार्षद को इस बार, और कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा देखने को मिल रहा है? ये बिल्कुल मिल रहा है, जनता सब हमारे साथ है। जहाँ आपने हमें गांव की बात करी है, लगभग वो 4-5 गांव जितने भी गांव है,
जी हाँ, वहाँ से सब लोग हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। चाहे लगभग पूरे सेक्टर में से हमें पूरी उम्मीद है जनता हमें अपना प्यार देगी और नगर निगम भेजने का काम करेगी। पार्षद की बात होगी, अब मैं एक प्रत्याशी की तरफ आता हूँ। जो कुछ प्रत्याशी भी आपके वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका हमने एक इंटरव्यू देखा, एक लोकल मीडिया चैनल को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि वो कब्रिस्तान जो है, उन्होंने एक कब्रिस्तान दे चुके हैं वार्ड 67 को, एक कब्रिस्तान और देंगे जीतने के बाद में। तो ये कब्रिस्तान की राजनीति क्यों? लोग बस्ती आबाद करने की बात करते हैं, वो कब्रिस्तान आबाद करने की, क्या कहेंगे इस पर? देखो, कब्रिस्तान की बात ऐसी है, जो कब्रिस्तान है वो जनता के पैसे का कब्रिस्तान है। वो कहते हैं मैंने दिए हैं इसमें 5 बीघा जमीन। जी हाँ, तो कहाँ, वो तो लगभग 1 बीघे तो जगह ही है और लगभग क्या नाम उसका 650 गज जगह के करीब उसमें जगह है और उसमें भी रास्ता है, क्योंकि वो सब कुछ सारा मामला सब कुछ मेरे सामने का है। जी हाँ, मैंने भी उसमें लगभग 5,000 रुपये मेरी भी रसीद कटी हुई है उसके अंदर। जी हाँ, और ये सब ईद पे जो चमड़ा वगैरह इकट्ठा होता था, ये सब 62 फुटे चौक पे इकट्ठा हुआ है। काफी लोग लगे हुए थे उसमें, 5, 7, 10 लोग लगे हुए थे उसके अंदर। सबने पैसा इकट्ठा किया कब्रिस्तान के लिए, उसी के पैसे से ही वो जगह ली हुई है जो कब्रिस्तान के लिए जगह है। कहीं ना कहीं जिस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है कब्रिस्तान और विकास के नाम पर, विकास नहीं होने के नाम पर, कब्रिस्तान देने के नाम पर, कहीं ना कहीं इससे क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे प्रत्याशी? देखो, कब्रिस्तान जो है आप कितनी भी यानी कि जगह दे सकते हो। अब मैं अपनी बात कह सकता हूँ, औरों की बात छोड़ के मैं तो सिर्फ अपनी बात कहता हूँ। जी हाँ, अगर ऊपर वाला यानी कि नगर निगम भेजने का काम करता है, हम अपनी एक टीम बनाएंगे और टीम बना के कब्रिस्तान के बारे में, इसके बारे में चर्चा करके पूरी कोशिश करेंगे और जगह कब्रिस्तान के अंदर टीम बना के देने का काम करेंगे। ठीक है, जिस तरह आवास योजना में पहले धांधली हुई, क्या आगे भी देखने को मिलेगी? क्योंकि लगातार जो आरोप लगे हैं मौजूदा पार्षद पर, अलग अलग आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, लिस्टों को लेकर आरोप है कि वो वोट फर्जी वोट को लेकर आरोप है। कितना जनसमर्थन आपको मिल रहा है और कितना नुकसान जो है मौजूदा पार्षद को उठाना पड़ सकता है इस चुनाव में? आखिरी सवाल आपसे। देखो, पार्षद को तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। रही फर्जी वोट के मामले की बात, कुछ लोग कह रहे हैं 3400, कुछ लोगों ने फर्जी वोट बनवाए हुए हैं, उसका प्रूफ भी है मेरे पास में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं जी 3400 वोट बनवाए हुए हैं, उन्होंने खुद फर्जी वोट बनवाए हुए हैं। जी हाँ, उसका प्रूफ भी मेरे पास है, वो मैं दिखा सकता हूँ। आपने उसको लेकर? जी हाँ, उसको लेकर अभी तक मैंने शिकायत नहीं की। हाँ, लेकिन जो खुद ही कह रहे हैं कि जी हाँ हमने वोट पकड़े हैं, 3400 वोट इस तरीके से फर्जी हैं, खुद उन्हीं लोगों ने ही फर्जी वोट बनवाए हुए हैं। ठीक है, ये प्रत्याशी थे वार्ड 67 के अकरम मलिक, जिनको लेकर जनता भी बेहद उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि ये लगातार जनता के बीच में है, लगातार जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका समाधान करा रहे हैं, चाहे वो पुलिया हो, चाहे वो नाली हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, या अन्य जो भी मूलभूत समस्याएं लोगों की सामने आ रही, क्योंकि मौजूदा पार्षद जनता की नहीं सुन रहे हैं और जनता के बीच पहुंचने का काम नहीं कर रहे हैं। हम आपको कवरेज करके लगातार अलग अलग वार्डों से जो धरातल पर स्थिति है वो आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए नेशनल खबर 24। सहारनपुर से काशिफ खान।